हेलो एवरीवन, मैं सी एस सौरभ खान फ्रॉम यूनाइटेड स्टडीज़ अब्रॉड कंसल्टेंट नागपुर से। आज मैं आपसे बात करूंगा नेशनल मेडिकल कमीशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड रहते थे, वो एमसीए की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते थे कि वो जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है, क्या वो यूनिवर्सिटी एमसीए से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। एमसीआई लगभग 800 ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन दे रखा था जिसमें इंडिया से स्टूडेंट्स वहां जाकर पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन एमसीआई एबॉलिश हो चुका है, नेशनल मेडिकल कमीशन उसकी जगह ले चुका है। तो अब ये अपडेट नेशनल मेडिकल कमीशन के तरफ से आया है, जो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इट इज़ टू क्लैरिफाई दैट द नेशनल मेडिकल कमीशन डज नॉट एंडोर्स एनी लिस्ट ऑफ फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ फॉर एमबीबीएस और इक्विवेलेंट कोर्स. The public at large is advised that before taking admission in MBBS or equivalent course in a university outside India, confirmation of the fee structure, details of the course, etc. should be directly obtained from the university. इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई स्टूडेंट्स किसी कंट्री में मेडिकल की पढ़ाई करने जाना चाहता है तो वो जा सकता है, बट एनएमसी ऐसी कोई लिस्ट को वो एंडोर्स नहीं कर रही है। ये जो नया अपडेट आया है, इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। फ़ायदे ऐसे हैं कि जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी को एमसीआई की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। बट क्योंकि क्रीमिया फेडरल बहुत एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स हो चुके हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो अब इसका तो सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि एनएमसी कोई लिस्ट ही नहीं दे रही है। तो आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोई लिस्ट नहीं है तो क्रीमिया फेडरल हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो उस कंट्री के मेडिकल काउंसिल में लिस्टेड है, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी डिग्री लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी एग्ज़िट टेस्ट है, नेक्स्ट जिसको बोला जा रहा है, वो आपको देना ही पड़ेगा ताकि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएँ। अब इसके नुकसान ऐसे हैं कि काफ़ी सारे जो छोटे छोटे एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, जो फ्रॉडलेंट तरीके से एडमिशन करते हैं, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ऐसे कंसल्टेंट, ऐसे एजेंट जो है मार्केट में मिसगाइड कर सकते हैं। तो मेरा सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप किसी भी अनऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अनऑथराइज एजेंट से एडमिशन ना लें, क्योंकि अब ये हो सकता है कि ऐसे एजेंट, कंसल्टेंट जो है कम फीस आपको बताकर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भेज देंगे जहाँ पर आपके बच्चे का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मेरा सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से यही सजेशन होगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी एमसीए की लिस्ट में पहले थी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हमारे पास भी है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो नीचे लिखे नंबर्स पे आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको बराबर गाइडेंस देंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहेगा कि वो कौन सी कंट्री और कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो मेरा इन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नीचे लिखे नंबर्स पे हमें कॉल करें। हम उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन कराएंगे जो पहले एमसीआई की लिस्ट में थी, जो एमसीआई से ऑथराइज थी। ऐसी ही यूनिवर्सिटीज़ में हम आपका एडमिशन करने का सजेशन देंगे जहाँ पर ऑलरेडी यूनाइटेड स्टडीज़ अब्रॉड कंसल्टेंट के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर वहाँ से पास आउट हो चुके हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स को भेज चुके हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, आप ये जो एजेंट्स टाइप के जो लोग घूमते हैं मार्केट में, जिनका कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं होता, जिनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं होता, चैनल नहीं होता, इनसे प्लीज़ बचिए, इनसे एडमिशन ना करिए। देखिए, आप लोग अपने 20 और 30 हज़ार बचाने के चक्कर में आप अपने बच्चे का फ्यूचर दांव पे लगा सकते हैं। ये जो छोटे छोटे एजेंट, कंसल्टेंट हैं, ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं। ये आपको भले शुरुआत में आपको कंसल्टेंसी फ़ीस कम चार्ज करेंगे, लेकिन क्या ये आपके बच्चे का पूरा टेक केयर करेंगे 5 साल, 6 साल? ये एक सोचने वाली बात है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे एजेंट और फ्रॉडलेंट कंसल्टेंट से आप लोग बचिए। नीचे लिखे नंबर्स पे हमें कॉल कीजिए, मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज थी पहले, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी हम लोग के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को ही मैं सजेस्ट करूंगा कि इन्हीं में एडमिशन लें।
और एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के बजट बहुत कम होते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ भी उसी हिसाब से होगी। तो ऐसे जो एजेंट हैं जो आपको लालच देंगे कि किसी कंट्री में 1 लाख या 2 लाख पर ईयर की फ़ीस है, इतनी कम बजट वाली यूनिवर्सिटी में प्लीज़ एडमिशन ना लें, क्योंकि ऐसी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके बजट भले कम होते लेकिन वहाँ पर प्रॉपर टीचिंग स्टाफ नहीं होता, वहाँ पर लैबोरेटरीज नहीं होती, वहाँ पर क्लिनिकल रोटेशन की सुविधा नहीं होती। इस टाइप के एजेंट से बचें, इस टाइप की लो बजट यूनिवर्सिटीज़ से बचें, क्योंकि ये आपके बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। मेडिकल में अब्रॉड स्टडीज़ से अपडेट्स को लेकर ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आपके सपोर्ट के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।